नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये जो मान है, ये जो सम्मान है, ये बड़ों बड़ों को खा जाता है। आप धन को त्याग सकते हैं, स्वर्ण के लालच को त्याग सकते हैं, प्रिया को नेह त्याग सकते हैं स्त्री का, किंतु मान बढ़ाई जो है, ईर्ष्या, इनको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये है। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। यहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो है मान जो है, ये इंसान इसको त्यागना बड़ा मुश्किल है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों जो मुख्य विकार हैं, इनको तो लोग त्याग सकते हैं, क्योंकि ये सभी मोटी माया है। किंतु जो बारीक माया है कि मोटी माया सब तजी झीनी तजी ना जाए। पीर पगंबर ओलिया जीनी सबको खाए। कि ये जो जीनी माया है, ये सबको खा जाती है। मोटी माया को तो सब कोई त्याग देता है। जिसको दिखाई दे, जो चीज़ आपको दिखाई देती है उसे तो आप त्याग सकोगे, किंतु जो नहीं दिखती वो है बारीक माया, उसे त्यागना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये मान, ये सम्मान, ये बड़ाई, अपनी प्रशंसा, ईर्ष्या किसी से, इसे त्यागना बड़ा ही कठिन होता है। तो एक जो है, एक शिष्य ने कबीर जी महाराज साहब से, जो उनका मुरीद था, उसने पूछा कि महाराज, जो हरदम नाम जपता है, जो भक्त है, क्या उस भक्त के साथ भी ये माया छल करती है? क्या भक्त को भी अहंकार हो सकता है? क्या भक्त को भी ये मान सम्मान ये हो सकता है, इसका अहंकार? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मान बढ़ाई कुकरी, धर्म राय दरबार, दीन लकुटिया बाहरा, सब जग खाया फाड़। कि ये जो मान है, ये जो बड़ाई है, ये बड़ी ही विचित्र कुतिया कहा है। कुतिया है किसकी? उस धर्मराज की, उस काल की। ये सभी को फंसाती है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने पूरे जगत को खा लिया। तो लोगों ने पूछा कि फिर ये कुतिया अगर भक्त को खाती है, यदि ये मान बढ़ाई ये किसी भक्त को अगर अपने पास में, अपने फंदे में फंसा ले, तो फिर उसका क्या होगा साहब? कबीर जी महाराज साहब को पूछती है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? वो कैसे छूटे इनसे? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब की ये साखी लोगों को समझ में आई नहीं। लोगों ने कहा कि कबीर साहब जो हैं, ये बात समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा है जो हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो फिर जो है कबीर साहब बोले कि ठीक है, आज आपको हम एक भक्त के बारे में बताते हैं। बड़े उत्तम भक्त हुए और वे किस प्रकार माया के फंदे में फंसे और किस प्रकार वे निकले। जब ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इस झीनी माया से कैसे बचा जाए। इस मोटी माया को तो त्याग दिया, किंतु ये झीनी माया, ये कैसे बचा जाए और कैसे ये माया फंसाती है भक्तों को, और फिर किस प्रकार भक्त वापस इससे निकल सकता है। तो ये बात है, ये बात जो है, जो उन्होंने कही, ये बात है आज से लगभग 150 साल पहले की। संत ज्ञान देव
जिन्हें आप ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र के एक महान संत हुए। महाराष्ट्र में बहुत ही एक महान संत परंपरा रही है। उनके 3 भाई बहन, निर्वितीनाथ जो उनके बड़े भाई थे, सोपानदेव और उनकी बहन मुक्ताबाई, ये सभी बड़े ही ज्ञानी थे। और एक दिन ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तब ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बीच में एक और संत थे, बड़े ही ज्ञानी। उनके यहाँ पर इनका जो है रुकना हुआ। बीच में संत नामदेव जी भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने देखा कि ज्ञानदेव जी बैठे हैं। उन्होंने प्रणाम किया। देखा कि ये गोरा कुम्हार के घर पर बैठे हैं, किंतु नामदेव जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सभी संत मंडली है, हम भी बैठ जाते हैं। ये गोरा कुम्हार जो थे ये भी भक्त थे। आपने जो है मटके बनाते थे ये, और राम का नाम लेते थे, प्रभु का नाम लेते रहते। इनका कहना था कि वे परमात्मा भी तो कुम्हार ही है, जिसने हम सभी जो है मूर्तों को बनाया है। जिस प्रकार मैं कुम्हार होकर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाता हूँ, ऐसे ही वे परमात्मा भी रचना करता है अलग अलग जीवों की। तो जो मुक्ताबाई थी वे बोले गोरा काका, हम पांचों यहाँ बैठे हैं, मैं, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और भाई नामदेव जी, हमें भी तो ज़रा आप जांच परख कर बताइए कि हम कच्चे हैं या पक्के हैं। यदि उस परमात्मा ने जो है परमात्मा के हम बनाए हुए मटके हैं, तो हमारी भी तो परख होनी चाहिए। तो गोरा कुम्हार बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो एक छड़ी उठा कर लाया गोरा कुम्हार। तो गोरा कुम्हार ने एक छड़ी उठाई और सबसे पहले मुक्ताबाई को ही मारी। 2 बार छड़ी मारी, कुछ नहीं बोली। उसके बाद ज्ञानदेव को 3-4 छड़ी लगाई, कुछ नहीं कहा। सोपानदेव को लगाई, कुछ नहीं कहा। अंत में निवृत्तिनाथ जो है उनको 4-5 छड़ी लगाई। सभी सहते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किंतु जैसे ही नामदेव जी को छड़ी मारनी शुरू की तो उन्होंने छड़ी पकड़ ली और बोले, गोरा, तू एक कुम्हार है जिसकी हैसियत संतों की महफिल में सिर्फ एक सेवक की है, वे छड़ी मार रहा है। क्या अब तू बताएगा कि कौन कच्चा है और कौन पक्का है? तो गोरा कुम्हार वापस आ गए और नामदेव जी को अपना जो है अपमान महसूस हुआ। वे उठकर जाने लगे तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका, अब तो बता दो कि कौन कच्चा और कौन पक्का है। तो नामदेव जी मुक्ताबाई की बात सुनकर रुक गए, ये सुनने के लिए देखते हैं कि गोरा कुम्हार क्या कहते हैं। तो गोरा कुम्हार ने कहा कि पुत्री, तुम चारों पक्के हो, किंतु नामदेव अभी कच्चे हैं, उसका घड़ा अभी कच्चा है। तो नामदेव जी को ये चीज़ बड़ी ही बुरी लगी। उनका दिल टूट गया, क्योंकि अहंकार जो हिचकोले लगा रहा था, अभी तक अहंकार जो उफान ले रहा था, अचानक मानो उनके ऊपर तो कई घड़ों जो है पानी गिर गया हो। तो ये बुरा क्यों लगा? बाकियों को भी तो डंडी पड़ी थी, किंतु बाकी संतों को बुरा नहीं लगा, केवल नामदेव जी को बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उनका जो अहंकार था, जो अहम था, वे आहत हुआ। अब आप पूछेंगे कि एक भक्त और उसके भीतर अहंकार, फिर वो भक्त कैसा हुआ? बात ऐसी है कि जब जो नामदेव थे वे छोटे थे, तो इनके पिता दामा सेठ और इनकी माता गोणाबाई जो है, उनको एक बार कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना था। ये घर पर अकेले थे। इनके पिता कह के गए कि पुत्र, हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो आप अपने चाचा के पास रहना। और जो पड़ोसी थे उनको भी कह गए कि भाई बालक है, ध्यान रखना, लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना, भोग लगाना पहले ठाकुर जी को, पहले विट्ठल जी को जो है भोग लगाना, उसके बाद ही जो है भोजन करना। इन्होंने कहा कि ठीक है। अब इन्हें क्या पता कि पिताजी कैसे भोग लगाते थे। इन्होंने तो सोचा कि जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ही प्रभु भी भोजन करेंगे। इन्होंने ले जाकर भोग रखा प्रभु के सामने, विट्ठल के सामने, किंतु उन्होंने नहीं किया। अब इन्हें लगा कि मेरे से कोई शायद गलती हुई है, आने के बाद पिताजी मुझे मारेंगे। ये रोने लगे और कहा कि मैं भी तब तक भोजन नहीं करूँगा जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। अब नामदेव जी को तो यही था कि यही विट्ठल है और यही भगवान है। अब उनको तो ये चीज़ें नहीं पता थी, ना कि उनके पिताजी कैसे भोग लगाते थे। धीरे धीरे 2 दिन हो गए, सुबह से शाम हो गई, किंतु कुछ नहीं खाया विट्ठल जी ने।
और ना ही नामदेव जी ने। आखिर में विट्ठल को स्वयं प्रकट होना पड़ा और भगवान विट्ठल जी ने आकर नामदेव जी का दूध पिया और भोजन खाया। तो उस दिन के बाद से रोजाना नामदेव जी विट्ठल जी के मंदिर जाते, वहाँ बैठते, उनसे घंटों बातें करते, उनके साथ खेलते। इतना ही नहीं, एक बार नामदेव जी की जो झोंपड़ी थी उस पर स्वयं जो है छान दिलवाने के लिए, छान होती है, पहले जो छप्पर की छत होती थी, कुटिया जो बनती थी, ऊपर में घास फूस की छत डलती थी, उसको डलवाने के लिए स्वयं विट्ठल आए और उन्होंने नामदेव जी की कुटिया बनवाई थी। तो इसके कारण भी नामदेव जी का बड़ा नाम था। पेशे से बेशक दर्जी थे, किंतु लोग उन्हें संत नामदेव जी और भक्त नामदेव जी कहा करते थे। कोई कोई उन्हें भगवान नामदेव जी भी कह देता। जो माया होती है, इस माया को व्यक्ति त्याग देता है। ये माया जब व्यक्ति भक्ति में चलता है तो पहले फंसाने की कोशिश करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कुछ देने की कोशिश करती है, किंतु जब व्यक्ति इससे पार होता है, इनसे आगे निकलना शुरू हो जाता है, तो ये माया हाथ जोड़ लेती है और फिर ये अपना सूक्ष्म रूप दिखाती है। और सूक्ष्म रूप कैसे कि ये प्रशंसा, ईर्ष्या, मान, बड़ाई, इनके माध्यम से हमला करती है और व्यक्ति को लगता है, भक्त को लगता है, ओहो मैंने तो पार कर लिया माया को, अब माया कुछ नहीं करेगी। किंतु नहीं, जब तक आप हो तब तक आपकी परछाई भी आपके साथ है। आपकी अपनी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार नामदेव जी का भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की। लोगों के माध्यम से माया ने जो है प्रशंसा करवाई। अरे वाह नामदेव जी, आप तो महान भक्त हैं, आपने तो स्वयं विट्ठल जी को प्रकट कर दिया। आप जैसे भक्त तो कोई होगा ही नहीं। और भला अपनी प्रशंसा सुनकर कौन फूला नहीं समाएगा, और किसके मन में जो है आनंद की हिलोर नहीं उठेगी। तो यही सब कुछ हुआ। तो इसी प्रकार जो है नामदेव जी के भीतर भी आनंद की हिलोर उठी और यही हुआ नामदेव जी के साथ। और जैसे ही ये हिलोर उठी, उठते ही उनके भीतर में अहम भाव जागा कि हाँ, बात तो सही है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि भगवान विट्ठल ने मेरे हाथ का दूध पिया, उन्होंने मेरी छान छिपवाई, उन्होंने मेरे साथ बैठकर बातें करी हैं, मेरे काम करवाए हैं, मेरे साथ खेले हैं। तो फिर यही चीज़ धीरे धीरे उनके अहंकार के कारण बन गई। अहंकार का कारण ही यही था उनका कि वे ये मानते थे कि मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। प्रेम करते थे प्रभु से, इसलिए प्रभु प्रकट होते थे, किंतु मन में जो अहंकार था उसका क्या करते। ये अहंकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब कोई उनसे कुछ कहता तो उन्हें बुरा लगने लगता। और यही चीज़ हुई जब गोरा कुम्हार ने कहा कि अभी नामदेव जी घड़ा कच्चा है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, मानो घड़ों का जो ढेरों पानी उनके सिर पर किसी ने डाल दिया हो। नामदेव जी को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। वे वहाँ से उठकर जाने लगे तो गोरा कुम्हार ने गोरखनाथ जी की एक पद कहा कि ना बोलीवा थबकी, ना चलीवा धीरे, धरबो पाव घरव ना करबा, सहजे रह रही, भड़क गोरख राव की। व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सहजता में रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही गर्व भरे जो हैं वचन बोलने मिलने चाहिए। सहज भाव में रहो, अहंकार मत करो और परमात्मा का जो है सुमिरन करो, तो ही भला है। प्रभु को याद करो। लेकिन नामदेव जी का जो अहंकार आहत हुआ था, उसने इन शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देने दिया। उन्होंने सोचा, एक व्यक्ति जिसकी एक सेवक की हैसियत है, वे ज्ञान दे रहा है मुझे, और ये बाकी लोग ज्ञान देव, सोपान देव, त्रिवितिनाथ और इनकी बहन मुक्ताबाई सभी बैठकर सुन रहे हैं। इन्होंने देखा कि संत नामदेव जी का, भक्त नामदेव जी का अपमान हुआ और ये सह गए, लेकिन मैं नहीं सहूँगा।
वे वहाँ से उठे और जाकर विट्ठल जी के मंदिर में बैठ गए और जाकर विट्ठल जी से तो बात करते ही थे। बोले, भगवान, आपके दास का, आपके भक्त का इतना अपमान हुआ और आप शांत बैठे हैं। तो विट्ठल प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ नामदेव? बोले, आपको नहीं पता क्या हुआ? गोरा कुम्हार ने मेरा अपमान किया है। तो विट्ठल जी ने पूछा, कैसा अपमान किया? बोले, उन्होंने मेरे सर पर छड़ी मारने की कोशिश की और कहा कि नामदेव कच्चा है। तो विट्ठल जी ने कहा कि सही तो कहा गोरा कुम्हार जी ने। गोरा कुम्हार जो कहता है वे सच कहता है, वे भी मेरा भक्त है। तो नामदेव जी ने कहा, तो क्या मेरी भक्ति कच्ची है? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी भक्ति कच्ची नहीं है, लेकिन गोरा कुम्हार भी जो कहता है सही कहता है, तुम अभी कच्चे हो। जब ये बात सुनी विट्ठल जी के मुंह से तो नामदेव जी जो हैं और भी ज़्यादा आहत हो गए। उन्होंने कहा, तो बताओ मैं कैसे पकूं? इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? अरे जो स्वयं भगवान के साथ रोज़ाना बात करता है, जो सबसे बड़ा भक्त है, अगर वो ही कच्चा है तो फिर पक्का कौन है? तो उस वक्त फिर विट्ठल जी बोले कि आपकी इस भक्ति का अभिमान ही आपको कच्चा बना रहा है। आप भक्त हो, आप भक्त ही रह जाओगे, नामदेव मुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर इस अहंकार से मुक्ति प्राप्त नहीं करी तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, क्या ये अहंकार है मेरा? क्या जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य नहीं है? क्या ये सच बोलना भी अहंकार है? तो विट्ठल जी ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाओ। सतगुरु के बिना कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। तो आपने तो गुरु तो बनाया, लेकिन उस गुरु के साथ कभी एक नहीं हुए। जब तक गुरु के साथ एक नहीं होंगे तब तक आपका अहंकार नहीं जाएगा। हे नामदेव, यदि कोई व्यक्ति निर्मल मन का है तो उसे पार किया जा सकता है, लेकिन कोई ज्ञानी या किसी भक्त के अहंकार आ गया तो उसे एक सच्चा सतगुरु ही केवल बचा सकता है, और उसके लिए बचने का उपाय नहीं है कोई इसके सिवा। तो आप अपनी मुक्ति के रास्ते से भटक गए हो। आपने अपने मुक्ति के द्वार बंद कर दिए हैं। जितनी हो सके शीघ्रता से जाओ, अपने गुरु के चरणों में जाओ। तो नामदेव जी वहाँ से भागे। फिर उन्होंने आज तक केवल अपने जो गुरु थे विसोबा खेचर, उन्हें गुरु माना था, लेकिन कभी उनके साथ रहे नहीं। उनसे शिक्षा ली, लेकिन कभी भी उनके साथ रहे नहीं, गुरु की सेवा नहीं करी। अब ये जब गए तो इन्होंने ढूंढते ढूंढते पूछा, कहाँ हैं विसोबा खेचर जो हैं वे कहाँ हैं? किसी ने कहा कि अरे वे तो थक हार के वहाँ पर सो रहे होंगे मंदिर में। बोले, मंदिर कोई सोने की जगह है? ये गए वहाँ पे तो देखा एक बुजुर्ग आदमी पैर रख के शिवलिंग के ऊपर और सो रहा है। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, अरे शिवलिंग के ऊपर कैसे आदमी के पास मुझे भेज दिया है? विट्ठल जी ने, जिसे ये नहीं पता कि शिवलिंग को पूजा जाता है, उसके ऊपर पैर नहीं रखे जाते हैं। फिर भी विट्ठल जी की आज्ञा थी तो नामदेव जी आए और कहा कि इसके ऊपर पैर मत रखिए, क्योंकि इसके ऊपर आपने पैर रखा हुआ है, ये पूजने के लिए होता है, पैर रखने के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे नामिया। बोले, नामिया? अरे सारा संसार मुझे भक्त नामदेव, संत नामदेव, कोई भगवान नामदेव कहता है, और ये कह रहा है नामिया। बोले, अरे नामिया, मेरे पैर उठा के फिर वहाँ रख दो जहाँ पर शिवलिंग है नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे से तो पैर नहीं हिलेंगे भाई। अब नामदेव जी ने सोचा कि क्या इनके मुंह लगना है, ऐसे गुरु से तो अच्छा है कि मैं ना ही गुरु बनाऊं। वो वापस मुड़े तो उन्होंने फिर कहा, नामिया, अरे विट्ठल की भी नहीं मानेगा क्या? अरे गुरु की तो कभी नहीं मानी, कम से कम उस विट्ठल की तो मानो जिसका तू भक्त है। जब ये बात सुनी नामदेव जी ने तो उनको समझ में आई कि इनको यहाँ पड़े पड़े कैसे पता लग गया कि विट्ठल जी की और मेरी क्या बात हुई है। तो वापस आए और वापस आकर बोले, गुरु जी, गुरु तो मैं धारण कर लूँगा आपको, गुरु तो मैंने आपको बनाया है, लेकिन मैं कैसे मानूं? अरे आप जिस प्रकार का जो है काम कर रहे हैं, इस प्रकार का काम कोई गुरु करता है क्या? बोले, तो ठीक है, जिस प्रकार का नहीं करता तू वैसा कर दे।
अरे नामिया मैं तो बूढ़ा हो गया रे, अरे इस पैरों को उठा दे, साइड में रख दे, बगल में कर दे, जहां शिवलिंग ना हो वहां रख दे। तो नामदेव जी ने जो है उनके दोनों पैर टखने से पकड़े और उठा के बगल में रखने लगे, तो वहां से भी शिवलिंग प्रकट हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि दूसरी तरफ रख दूं, तो वहां पर रखने लगे तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तो इस प्रकार करते करते जो है उन्होंने चारों तरफ उन्होंने घुमाए पैर, लेकिन जहां भी पैर रखने लगते वहीं पे जो है शिवलिंग प्रकट हो जाता। अब विशोबा खेचर ने कहा, अरे नामिया क्या कर रहा, मैंने तुझसे कहा था मेरे पैर बगल में रख दे, अरे तू तो मेरी चक्करगिनी करने लगा, कभी इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है। अब नामदेव जी को समझ में आ गया कि विशोबा खेचर कोई ऐसे जो है कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है, ये तो कोई सतगुरु है, महान संत है, महात्मा, महापुरुष। नहीं तो जिनके लिए स्वयं शिवलिंग प्रकट हो जाए वो एक सामान्य गुरु कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या करूं, मैं तो जहां पैर रखना चाहता हूं वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता है। बोले तू अब क्या करेगा। तो उन्होंने उनके दोनों पैर उठा के अपने सर पर रख लिए, और जैसे ही सर पर रखे और गुरु की चरण रज जब उनके सर पर पड़ी, तो पड़ते ही जो अहंकार था वे गल गया, वे सड़ गया। और जब अहंकार गल गया तो ज्ञान का उदय हुआ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ना, राई घटे न तिल बड़े, विदना लिख जो लेख, सांचा सतगुरु जो मिले ऊपर मारे नेक। कबीर हरि के रुठते गुरु की शरण जाए, कहत कबीर गुरु रुठते हरि ना होत सहाय। कि यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान फिर प्रसन्न हो जाता है। किंतु यदि गुरु ही नाराज हो गए तो फिर भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। और याद रखना, आपके नसीब में जो लिखा है उसका तो आपको भोगना ही होगा। ना राई के बराबर वे बढ़ सकता है, ना तिल के समान वे घट सकता है। ना राई के बराबर कोई आपके कर्मों का कर्म फल घट पाएगा, ना ही घटा पाएगा, ना तिल के समान बढ़ा पाएगा। केवल सतगुरु ही है जो एक बार अपनी मोहर लगा देते हैं कि ये बंदा मेरा हुआ। उसके बाद काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, वे तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए सतगुरु बहुत ज़रूरी हैं। तो जो भक्त अहंकार कर जाता है, जो भक्त या ज्ञानी इस झीनी माया में फंस जाता है, उसे केवल और केवल सतगुरु ही बचा सकते हैं, नहीं तो बचना नामुमकिन है। कबीर जी महाराज साहब बोले, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। कहे कबीर प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हुई। कि जब व्यक्ति प्रभुता को भजता है, देखिए अगर देखा जाए तो आमतौर पर हर इंसान जो है, पूरा संसार जो है, किसके सामने हाथ जोड़ता है, बड़े लोगों के सामने। कि जो बड़ा होता है उसी को सब भजते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं। किंतु उस प्रभु को नहीं भजता जो प्रभुता देने वाला है। उस परमात्मा को कोई नहीं भजता। हर कोई बड़ाई चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा परमात्मा है, उसे कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो अगर उस प्रभु को भजेगा तो बड़ाई तो तुम्हारी चेली बन जाएगी, दासी हो जाएगी। तो जो मैंने पहले दोहा बताया कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कि जहाँ पर आपका आपा है यानी अहम है, अहंकार है, खुदी मिटती नहीं तो खुदा नजर नहीं आता। तो जब अहम है तो वहीं पर समझ लो कि आपके लिए आफत आ गई है। और जहाँ पर आपके भीतर कोई संशय पैदा हो गया, वहीं पर समझ लो कि आपके लिए शोक उत्पन्न हो गया है। अब आप इस संशय और शोक के भीतर फंसते रह जाओगे, आगे पार नहीं हो पाओगे। क्योंकि इस संशय और शोक के भीतर फंस के और अहंकार के भीतर फंसने के बाद बाकी जो फिर काम है, क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, ये चारों जो हैं दीर्घ रोग हैं, और ये उसी से उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इनको हरा के आगे चले गए, लेकिन अहंकार आ गया प्रभुता का, तो ये फिर से ऊपर जाएंगे। अब वे कैसे मिटेंगे, वे तो और बढ़ते जाएंगे।
तो इसलिए बार बार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इस मान सम्मान इसको छोड़ दो, क्योंकि इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संतों को, ओलियाओं को, पैगंबरों को खा लिया। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। इस मान के ही चक्कर में तो फंस गए थे नामदेव जी। बोले इसी मान से बड़े बड़े ऋषि मुनि गल गए, सड़ गए। ये मान सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए उस प्रभु के भजन में लगे रहो, भक्त बनो किंतु दास भाव से। कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, दासा तन से दर्श है, दासन हुजे दास, हनुमान साहेत ले रामचंद्र के पास। कि उस प्रभु का दीदार केवल दास भाव से ही संभव है। उसके साथ एक होना है तो दास भाव से ही आप जो हैं प्रभु का बेशक दर्शन पालोगे, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जरा देखिए नामदेव जी के इस जीवन को देखिए। इतने बड़े संत महात्मा, इतने बड़े भक्त नामदेव जी, उनके मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, उनके मन में भी क्रोध उत्पन्न हो गया, उनके मन में भी अहंकार उत्पन्न हो गया, उनके मन में भी दुख उत्पन्न हो गया। जब गोरा कुम्हार ने कहा कि नामदेव जी का घड़ा कच्चा है, किंतु बाकियों के मन में तो नहीं हुआ ना, तो सब कुछ आपके अहम के कारण है। इस अहम के कारण ही यदि दुख है तो उस परम सुख को कैसे प्राप्त करो। उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए पहले जो है आपको अपने आत्मिक सुख को जानना होगा, और वे आत्मिक सुख तब प्राप्त होगा जब आपका मन उस शाश्वत सुख को जानेगा। मतलब कि आपके मन के भीतर जो सुख है वे रोजाना बढ़े, वे घटे नहीं। यदि मन का सुख अगर घट गया तो समझो गलत रास्ते पर हो आप। यदि शरीर का सुख अगर घट गया तो गलत रास्ते पर नहीं, किंतु मन का सुख घट गया तो गलत रास्ते पर। क्योंकि शरीर का सुख आलस है। पहले व्यक्ति शारीरिक सुख का अनुभव करता है। इस शारीरिक सुख को जब मिटा देता है व्यक्ति, जब इस शरीर को कष्ट देता है, तपस्या करता है, तभी ये शरीर निरोगी रहता है और तभी होता है शारीरिक सुख। देखो इंद्रियों के भोग, संतों ने कहा है इंद्रियों के भोग विषय, इनको शारीरिक सुख मत मानो। ऐसा मत समझो कि शारीरिक सुख की बात मैंने कही यहाँ पर तो इंद्रियों के विषय में, भोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। कि जब आपका शरीर निरोगी हो, वही आपका जो है सुख है, असली वही है। उसके बाद ही आप आगे मन के सुख की तरफ बढ़ सकते हो। यदि आपका शरीर ही कष्ट में है तो आपका मन कैसे सुखी होगा? आप यदि इंद्रियों के विषय के बारे में बात करोगे, इंद्रियां सुख के बारे में, तो इंद्रियों का सुख क्षणिक है, कुछ पल के लिए, और कुछ क्षण के बाद वे इंद्रियां सुख समाप्त हो जाता है। तो आपका सुख तो घट गया, किंतु सुख तो सच्चा तभी मिलेगा जब सुख निरंतर बढ़ता जाए। सुख कभी भी घटना नहीं चाहिए, लगातार उसके लिए कार्यरत रहो। और उसका एक ही तरीका है, वो है प्रभु का नाम भजन, प्रभु की कृपा, उसके सिमरन से। और इस मान बड़ाई ईर्ष्या इसको त्याग दो। काला मुंह कर मान का, आदर लावो आग, मान बड़ाई झाड़ के रहो नाम लो लाग। कि इस मान का, इस सम्मान का काला मुंह करके इसको भगा दो यहाँ से। और जो आदर सम्मान है इसको आग लगाओ, नहीं चाहिए किसी प्रकार का आदर। जो भक्त मान और आदर के चक्कर में, नाम बढ़ाई के चक्कर में फंस जाता है, लोगों से माथे टिकवाता है, वे इस संसार में फंस जाता है। इसलिए उनको छोड़कर केवल उस नाम, उस प्रभु के नाम में, सुमिरन में लगे रहो। नहीं तो फिर नामदेव जी को तो सतगुरु मिल गए विशोबा खेचर जी के रूप में, किंतु आपको कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि उनके भीतर केवल एक ही गलती थी, केवल एक ही उनके अंदर जो है त्रुटि थी, जो अवगुण था, वे था मान, अहम भाव। किंतु हम सब के भीतर, आपके भीतर तो बहुत से अवगुण होंगे। जब तक वे दूर नहीं होंगे तो सतगुरु कैसे मिलेंगे? देहधारी गुरु जो होता है वही आपके अहंकार को दूर करता है। सतगुरु आपके अहंकार को दूर नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखिए। याद रखना केवल देहधारी गुरु करेगा। तो यही आपको बता रहे हैं
तो जो है गुरु ही ये बेड़ा पार करेगा, और फिर आप सतगुरु के शरण में जाओगे, और फिर वहाँ से जो है अहंकार भाव जो है उसे अपने भीतर मत आने दो। अहंकार बहुत ही जो है, अहंकार के चक्कर में बहुत कुछ हुआ, अहंकार के चक्कर में तो महाभारत हो गई। तो इसलिए अहंकार से बचिए, क्योंकि जब तक खुद ही नहीं मिटती खुदा नज़र नहीं आता। सूफियों ने कहा अपने खुदा के बीच से खुद को मिटा के देख, ये इम्तिहान इश्क है, ज़रा सजदे में आके देख। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।